गुड इवनिंग फ्रेंड, मैं आलोक अग्रवाल स्पेकुलेशन एलएलपी से आज काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो बना रहे हैं और आज के वीडियो में हम देखेंगे पुट ऑप्शन क्या होते हैं और इनको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो चालू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले हम एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन चेन देखेंगे। तो हम एक्सप्लोरर में जाके ऑप्शन चेन एनएससी को टाइप करते हैं और यहाँ से इस लिंक को हम ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पे ये ऑप्शन बता रहा है कि निफ्टी अंडरलाइन है और एक्सपायरी डेट, तो इस मंथ की जो एक्सपायरी है अभी वो 29 अप्रैल की है, तो अपन 29 अप्रैल इसमें सेलेक्ट कर लेते हैं। तो अभी जो ये हमारे पास नीचे आ गई है, ऑप्शन चेन आ गई है निफ्टी की। इसमें यहाँ बीच में हमें स्ट्राइक प्राइस देखने को मिल रही है। ये सारे पुट्स हैं यहाँ पे और यहाँ पे सारे कॉल्स हैं। तो इसको कैसे रीड करते हैं हम देखते हैं कि निफ्टी अभी करंटली यहाँ पे 14845 चल रही है, यानी 845 निफ्टी चल रही है। तो अभी अगर हम पुट ऑप्शंस के भाव देखते हैं तो हम आ जाते हैं 14800, राइट। तो ये 14800 के ऑप्शन को हम देखें तो इसके भाव चल रहे हैं 289.93 और लास्ट ट्रेड हुआ है 294 में। इसी तरह से अगर मैं 14700 के पुट ऑप्शन के भाव देखना चाहूँगा तो उसका एलटीपी है 251। इसी तरह से अगर मैं 14400 की एलटीपी देखना चाहता हूँ, लास्ट ट्रेडेड प्राइस, तो वो है 162। इसी तरह से अगर मैं 14100 की देखना चाहता हूँ तो 97 का बायर है, 99 का सेलर है, यानी ये बिड और आस्क है, और एलटीपी इसकी है 98। यानी कुल मिला के है कि इस साइट को हम खोल के निफ्टी के ऑप्शंस में पुट ऑप्शंस के क्या भाव चल रहे हैं हम वो भाव देख सकते हैं। और एक बात हम समझ लें कि अभी हम हाल फिलहाल जहाँ पे निफ्टी चल रही होगी, जैसे अभी 845 चल रही है, तो हम 845 से नीचे की ही स्ट्राइक का पुट ऑप्शन देखेंगे। स्ट्राइक से मतलब है जैसे अभी 845 चल रही है और मैं 14800 के पुट ऑप्शन का भाव आपको बोल रहा हूँ 294। तो ये जो 14800 है इसको मैं स्ट्राइक बोलता हूँ और इसके भाव हम यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम हमारी एक्सेल पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि ये पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने स्ट्राइक लिखी है 14800, जिसके भाव मैं अभी मान लेता हूँ कि 300 चल रहे हैं। और आप बट ऑब्वियस जो भी करंट भाव चल रहे हैं आप एनएससी इंडिया में जैसे मैंने बताया वहाँ जाके आप देख सकते हैं, ठीक है। कभी भी हम इन पुट ऑप्शंस में काम करते हैं तो ये लॉट में काम होता है, ठीक है। तो हम एक लॉट की अगर बात करते हैं तो उसकी साइज होती है 75, राइट। यानी आप एक पुट, दो पुट या तीन पुट में नहीं काम कर सकते, आप एक लॉट में काम करेंगे जिसमें 75 शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो लॉट साइज निफ्टी की है 75। अभी जो भी हम समझने की कोशिश करेंगे वो मैक्सिमम सेलर के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करेंगे, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करेंगे कि पुट ऑप्शन क्या होता है, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मेरे को एक चीज बेचनी है जिसका नाम है पुट ऑप्शन, और वो पुट ऑप्शन की अंडरलाइन है निफ्टी, ठीक है। तो कोई भी ऑप्शन होता है उसका हमेशा एक अंडरलाइन होता है, इसलिए इन पुट ऑप्शंस को या ऑप्शंस को हम डेरिवेटिव्स भी बोलते हैं, क्योंकि उसकी जो वैल्यू होती है वो उसके अंडरलाइन से डिराइव होती है। तो जो यहाँ का हमारा स्ट्राइक है 14800, इसके भाव चल रहे हैं 300 रुपये। तो ये जो 300 रुपये भाव चल रहा है इसका रिलेशन होता है कि निफ्टी क्या चल रही है उसके अकॉर्डिंग ये भाव तय होते हैं, इसलिए हम इन्हें डेरिवेटिव्स भी कहते हैं, ठीक है। अभी अगर मैं इस निफ्टी के पुट ऑप्शन को बेचना चाहता हूं और मैं इसको बेच देता हूं तो क्या होता है, हम ये समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं निफ्टी का एक ऑप्शन बेचूंगा, एक लॉट बेचूंगा, तो मेरे को 300 रुपये मिलेंगे एक शेयर के, लेकिन इसमें 75 शेयर्स होते हैं, तो मेरे को 75 इंटू 300, यहाँ पे आप जाएंगे तो 75 इंटू 300, ये देखेंगे 300 इंटू 1 इंटू 75, यानी मैंने निफ्टी की 14,800 की स्ट्राइक का एक लॉट बेच दिया, कितने रुपए में, 22,500 में। तो दोस्तों जैसे ही मैं ये इसको बेचूंगा तो ये जो प्रीमियम सोल्ड है मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। इसका लॉजिक क्या है, कभी भी आप कोई चीज बेचते हैं तो पैसा आपको मिलता है, तो आपने क्या करा, इस पुट ऑप्शन को बेचा। जैसे ही आप बेचेंगे तो जितने का माल आपने बेचा है उतना क्या होगा, आपके अकाउंट में क्रेडिट आ जाएगा। अगर आप जो भी आपका ब्रोकर है, अगर आप उसको फोन लगा के या उसके टर्मिनल से पुट ऑप्शन बेचते हैं तो इसी तरह से आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता है। लेकिन वो पुट ऑप्शन आपको जब ही देगा बेचने की अनुमति, तब वो आपसे एक इनिशियल मार्जिन
हमेशा पूछेगा, और आपके अकाउंट में अगर वो इनिशियल मार्जिन होगा तभी वो आपको ऑप्शन बेचने देगा, तभी वो आपको पुट ऑप्शन बेचने देगा। तो अगर मैं निफ्टी का एक लॉट बेचना चाहता हूँ पुट ऑप्शन का जिसकी स्ट्राइक 14,800 है, तो तकरीबन हमें 1.5 लाख रुपए हमारे मार्जिन अकाउंट में चाहिए होते हैं। वो मार्जिन अकाउंट का पैसा कहीं यूज नहीं होता, वो मार्जिन के लिए रहता है, और उसके अगेंस्ट में जैसे ही मैं पुट ऑप्शन बेचूंगा तो मेरे अकाउंट में 22,500 रुपए क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि मैंने चीज बेची है। अब दूसरी चीज होती है, जब भी मैं पुट ऑप्शन को बेचता हूँ या ऑप्शन को मैं बेचता हूँ, तो मेरा जो मैक्सिमम प्रॉफिट होता है वो लिमिटेड होता है। यहाँ पे जो मेरा मैक्स प्रॉफिट है वो 22,500 है। वो कैसे है हम देखेंगे। मैक्स लॉस है अनडिफाइंड है, यानी मेरा मैक्सिमम लॉस कुछ भी हो सकता है, वो कहीं पे भी मैंने उसको बांध नहीं रखा या मैंने उसको रोक नहीं रखा, यानी मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड है और मैक्सिमम लॉस मेरा अनडिफाइंड है या अनलिमिटेड कह सकते हैं। ब्रेक इवन एक होता है 14,500 है। तो हम ये इन चीज़ों को और समझने की कोशिश करते हैं कि ये मैक्सिमम प्रॉफिट या मैक्सिमम लॉस कैसे होगा। अगर पुट ऑप्शन है और पुट ऑप्शन कोई खरीदता है तो वो मंदी करना चाह रहा है, यानी वो ये चाह रहा है कि बाजार नीचे जाए। लेट्स से कि ये पुट ऑप्शन जो 14,800 की स्ट्राइक का है मैंने खरीदा है और आपने मेरे को बेचा है। अगर मैं ये पुट ऑप्शन 14,800 का खरीद रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये मान रहा हूँ कि एक्सपायरी के दिन निफ्टी 14,800 के नीचे बंद होनी चाहिए। और अगर आपने पुट ऑप्शन बेचा है तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन 14,800 के ऊपर बंद होनी चाहिए। तो आपने ये पुट ऑप्शन मेरे को बेची है, आपने ये सोच के बेची है कि निफ्टी एक्सपायरी के दिन 14,800 के ऊपर बंद होगा। ठीक है, अभी हम एक्सपायरी की जो बात कर रहे हैं वो ये पी यानी पुट ऑप्शन होता है, और 29 अप्रैल की हमारी अभी करंट मंथ की एक्सपायरी है, उसी की बात कर रहे हैं। और उसके भाव जो चल रहे हैं 14,800 के 300 रुपये चल रहे हैं। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं कि लेट्स से कि निफ्टी 15,200 बंद होती है। ठीक है, 15,200 बंद होती है और आपने कौन सा स्ट्राइक का ऑप्शन बेचा है 14,800 का। अगर आपने जिस स्ट्राइक को बेचा है उससे ऊपर अगर निफ्टी बंद होती है 29 तारीख को, तो जो भी प्रीमियम आपने बेचा है वो आपका हो जाएगा, वो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। अगर 15,200 निफ्टी बंद होती है तो ये आपकी स्ट्राइक जो आपने बेची है 14,800 उससे ऊपर है, इसलिए ये पूरे 22,500 जो आपको इनिशियली क्रेडिट हुआ था ये आपका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से 1500 है तो भी निफ्टी 14,800 से ऊपर हुई है बंद, तो आपको 22,500 मिलेंगे। अगर 15,000 है तो भी 22,500 मिलेंगे। 14,900 है तो भी आपको 22,500 मिलेंगे। 14,800 है तो भी आपको 22,500 मिलेंगे। 14,800 को एक बार देख लेते हैं। आपने स्ट्राइक बेची 14,800 की और निफ्टी बंद हुई 14,800, तो भी आपको 22,500 मिलेंगे। लेकिन अगर अब ये 14,800 के नीचे बंद होता है तो एज ए ऑप्शन सेलर आपका प्रोफाइल जो पे ऑफ का है वो बदल जाएगा। लेट्स से कि निफ्टी 14,700 बंद हुई है, तो आपने 14,700 बंद हुई है, आपने स्ट्राइक बेची है 14,800 की। जो 14,800 की जो आपने यहाँ पे स्ट्राइक बेची है और निफ्टी 29 अप्रैल को एक्सपायरी पे 14,700 बंद हुआ है, तो इस 800 और 700 का यानी 100 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुई है, यानी ये जो 100 पॉइंट निफ्टी नीचे बंद हुई है यानी ये आपका लॉस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 14,700 बंद होने पे आपको कितना ये पुट ऑप्शन लॉस देगा एक्सपायरी पे 100 रुपए का। लेकिन आपने स्टार्टिंग में इसे 300 रुपए आपको मिले थे इसको बेचने के लिए, तो 300 रुपए मिले और 100 रुपए का आपको नुकसान हुआ, तो इस तरह से आपको 200 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो यहाँ पे देखिए 100 रुपए का तो आपको नुकसान हुआ एक्सपायरी पे, क्योंकि निफ्टी आपकी स्ट्राइक से 100 रुपए नीचे बंद हुई है, लेकिन 300 रुपए आपको इनिशियली इसको बेचने के लिए मिले थे, इसलिए नेट आपको 200 रुपए का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। इसी तरह से अगर निफ्टी 14,600 बंद होती है तो आपकी स्ट्राइक के 200 पॉइंट नीचे निफ्टी बंद हुई है, लेकिन 300 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में उसको बेचने के लिए मिले थे नेट, यानी आपको 100 रुपए अभी भी मिलेंगे। अगर 14,500 बंद होती है तो आपकी स्ट्राइक 14,800 थी, निफ्टी 300 पॉइंट नीचे बंद हुई है, इसलिए आपको नुकसान लगेगा 300 पॉइंट का, लेकिन 300 पॉइंट आपको स्टार्टिंग में इसको बेचने के लिए मिले थे, इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी ये पॉइंट आपका ब्रेक इवन पॉइंट हो गया। इसी तरह से अगर निफ्टी 14,400 बंद होती है तो आपने 14,800 बेची थी, तो आपको 400 पॉइंट का यहाँ नुकसान लग रहा है, लेकिन 300 पॉइंट आपको बेचने के लिए मिले, इसलिए नेट आपको 100 पॉइंट का नुकसान लग रहा है, और यहाँ पे आपको एक लॉट पे 7500 मिलेंगे। तो ये जो सारा पे ऑफ यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे मेरे को 100 पॉइंट मिले तो ये पर शेयर मिल रहे हैं, 100 पॉइंट मेरे को एक शेयर पे मिल रहे हैं, और 75 का लॉट है इसलिए 7500 हो गए। इधर ऐसे ही यहाँ पे -7500 हो गए। ये
तो हमने यहाँ पे क्या देखा, हमने यहाँ पे देखा कि अगर हम जिस पुट ऑप्शन को बेच रहे हैं, जिस स्ट्राइक को बेच रहे हैं, अगर निफ्टी उस स्ट्राइक पे ही बंद होती है या उससे ऊपर बंद होती है, तो जितना हमें इनिशियल क्रेडिट मिला है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर 14,800 यानी जिस स्ट्राइक को हमने उसके नीचे बेचा है, तो जो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो धीरे धीरे यहाँ कम होगा। जो 22,500 था वो 15,000 रह गया, फिर 7,500 रह गया, और फिर कहीं ना कहीं जाके अपना एक ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो उस ब्रेक इवन पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे होती है वो भी हम देख लेंगे। तो ये ब्रेक इवन पॉइंट अभी मेरा 14,500 है। इसका मतलब है कि अगर इसके नीचे निफ्टी कहीं पे भी बंद होती है तो मेरे को नुकसान होगा। तो 14,400 पे भी मेरे को 7,500 का नुकसान हुआ। इसी तरह से आप 14,300 14,200 पे भी निकाल सकते हैं। ये एक मैंने रेयर केस निकाला है। आपने जब पुट ऑप्शन बेचा है तो आप चाह रहे हो कि निफ्टी एक्सपायरी पे 14,800 से ऊपर बंद हो, और पुट ऑप्शन जिसने खरीदा है वो चाह रहा है मंदी करना, यानी वो चाह रहा है निफ्टी 14,800 के नीचे बंद हो। यानी आप एक ही चीज को रट लो कि आपने अगर पुट ऑप्शन बेचा है तो आप ये चाह रहे हो कि जिस स्ट्राइक का मैंने पुट ऑप्शन बेचा है उसके ऊपर अंडरलाइन की एक्सपायरी के दिन उसके ऊपर बंद हो। तो हम हर तरह से ये चाह रहे हैं कि 29 अप्रैल की जो एक्सपायरी है वो 14,800 के ऊपर हो, राइट। लेकिन हमने इससे ये भी सीखा कि अगर 14,800 के नीचे बंद होता है तो हमें लॉस लगेगा, और धीरे धीरे हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट कम होगा और हमें लॉस भी लग सकता है। लेट्स से कि निफ्टी 13,000 रुपये बंद होती है, यानी यहाँ से 1,800 पॉइंट नीचे, करंट वैल्यू निफ्टी की हमने मान ली 14,800 चल रही है, और ये कोई बहुत अनलाइकली सिनेरियो नहीं है कि निफ्टी 1,800 पॉइंट एक ही महीने में टूट जाए। इससे पहले भी टूटी है और आगे भी टूट सकती है। तो यहाँ पे आपने 14,800 की बेची है तो 1,800 पॉइंट का आपको यहाँ नुकसान लग रहा है, लेकिन 300 पॉइंट का आपने प्रीमियम पॉकेटिंग किया था तो आपको नेट 1,500 पॉइंट का नुकसान लग रहा है। और 1,500 इंटू 75 कर देंगे तो एक लॉट पे आपको 1,12,500 रुपए का आपको नुकसान लग रहा है। यानी आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इस 14,800 में कितना था, 22,500। लेकिन अगर निफ्टी 13,000 बंद होती है तो आपको 1,12,000 का नुकसान हो रहा है, और अगर निफ्टी और नीचे बंद होती है तो आपका ये घाटा बढ़ सकता है। यानी आपका जो मैक्सिमम लॉस है यहाँ पे मैंने क्या बताया, अनडिफाइंड है, और मैक्सिमम जो प्रॉफिट है 22,500 वो आपका कैप है। अब आपको कभी भी अगर ब्रेक इवन निकालना हो तो वो ब्रेक इवन कैसे निकलेगा कि आपने जो स्ट्राइक बेची है उसमें से माइनस कर दें आपको जो प्रीमियम मिला है, यानी 14,800 में से आप माइनस कर दें 300 तो 14,500 आ गया, ये आपका ब्रेक इवन आ गया। यानी 14,800 के ऊपर निफ्टी बंद होती है तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट 22,500 रहेगा। धीरे धीरे अगर 14,800 के नीचे बंद होती है तो 14,500 तक वो आपका 22,500 से घट के 15,000 7,000 और जीरो हो जाएगा, और फिर फाइनली अगर ब्रेक इवन के नीचे जो कि 14,500 पे अगर जाती है तो हमें लॉस होगा। और अगर कोई ब्लैक स्वैन इवेंट होता है जैसे हमने यहाँ पे माना तो हमारा लॉस बहुत ज़्यादा बढ़ के आ सकता है। तो इस तरह के हमारी पुट ऑप्शन का पे ऑफ हमारा रहता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर हमारा लॉस जो है वो अनडिफाइंड है और अनलिमिटेड है और हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट लिमिटेड है तो मैं पुट ऑप्शन को यहाँ पे क्यों बेचूंगा। तो अगर आपको ये जानना है तो मैं आगे और भी वीडियोस बनाऊंगा, और हम कुछ कोर्सेज भी ऑफर करते हैं तो आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ हिंट देता हूँ जो कि आपके लिए काम आएगा। लेट्स से कि मेरे अकाउंट में मार्जिन था 1,50,000 का मार्जिन मेरे को चाहिए पुट ऑप्शन के, यानी मेरी कैपिटल जो एम्प्लॉयड है वो 1,50,000 है, और उस पर मैंने ये 14,800 का एक पुट ऑप्शन सेल कर दिया और मेरे अकाउंट में 22,500 क्रेडिट हो गए, राइट। तो अगर ये मेरे को क्रेडिट हो जाते हैं तो इनिशियली जैसे ही मैंने बेचा तो मेरे को कितने परसेंट का रिटर्न मिल गया मेरी कैपिटल एम्प्लॉयड पे, ये हो गया 15% का रिटर्न हो गया। 15% का रिटर्न हो गया एक महीने में, यानी 30 दिन में आपको 15% का रिटर्न आपको मिल रहा है। तो ये 15% का रिटर्न हो सकता है कि आप 14,800 की नहीं बेचो और आप 14,000 की बेचो। लेट्स से कि आप 14,000 की बेचते हो और आपको जो प्रीमियम पॉकेटिंग करने के लिए मिलता है वो 5,000 रुपीज़ मिलता है, तो तब उस केस में आपका ये जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो 3.33% रह गया। तो जनरली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हम पुट ऑप्शन बेचते हैं तो हम एक ऐसा पुट ऑप्शन बेचते हैं जनरली जहाँ पे हमें 5 to 7% का हमारा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मिले। अगर हम पुट ऑप्शन बेचते हैं और 5-7% के बेचते हैं और हम ओवरऑल उसको मैनेज करके अगर महीने का 3% भी निकाल लेते हैं तो महीने के 3% निकालने से अगर मैं 1 लाख रुपए कैपिटल लगाता हूँ
तो 3 साल में तकरीबन डबल हो जाएगी, यानी 2 लाख रुपए हो जाएगी। अगर मैं 3% महीने का कमा रहा हूँ तो 3 साल में तकरीबन वो मेरी कैपिटल क्या होगी, 1 लाख की डबल हो जाएगी। तो लेट्स से कि आपकी इनिशियल कैपिटल 1 CR है, यानी 1 करोड़ है, और आप ये पुट ऑप्शन बेचने की आपने दुकान चला रखी है जिससे आप 3% महीने का आप कमाते हैं, ठीक है। तो आपके 3 साल में आप ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये 1 करोड़ के 2 करोड़ हो जाएंगे। तो ये एक बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न होता है कि अगर हम महीने का 3% और साल का 36% कमा रहे हैं। लेकिन ये 3% की जब भी कमाई होगी जब हम ये जो 13,000 का ब्लैक स्वान इवेंट है इसको टैकल करना जाने कि इससे हमें लॉस से कैसे बचना है, और अगर लॉस हो भी जाए तो उसको हमें कैसे मैनेज करना है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है जो कि हम इस वीडियो में कवर नहीं कर पाएंगे। इस वीडियो में मेरा मेन मकसद यही था कि पुट ऑप्शन के पे ऑफ क्या होते हैं और पुट ऑप्शन का मतलब क्या होता है, जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ। तो मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम आएगा और पुट ऑप्शन के लिए हम आगे और भी वीडियोस बनाते रहेंगे। थैंक यू।